कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये खींच रहा है एयर को, ठीक है। जिस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा नहीं होता है उसके चारों तरफ एयर नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे मून एक सैटेलाइट है, अर्थ का ही सैटेलाइट है, तो उसके चारों तरफ एयर नहीं है, मालूम है ना, एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं है। ये नहीं समझिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ ही लगाती है। आप लोग को हो सकता है ये समझ में होगा कि सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी मास, जैसे हम हुए, आप हुए, ये चेयर, डेस्क, बोर्ड, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है एक दूसरे पे, ठीक है। आपका दोस्त, आप अपने दोस्त के बगल में बैठे हुए हैं, वो भी आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और आप भी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अब तुम लोग सवाल करोगे, सर ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स यदि लग रहा है तो हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उसके पीछे कारण ये है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। ओके। और ये जो अर्थ का ये एयर का जो एनवेलप है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये सारे ऑब्जेक्ट पे, जो भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, इवन हम लोग खुद, उन सब पे ये क्या करता है? प्रेशर देता है। प्रेशर देता है कौन? अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एनवेलप होता है, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक है, ओके, 1000 किलोमीटर तक है, वो एयर का एनवेलप जो हम लोग पे प्रेशर डालता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखिए पेज नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है, आप ये पैराग्राफ देखिए कि द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये तो मैंने आपको बताया ही कि अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एनवेलप है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये 1000 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। और इसका जो अपना वेट है, किसका? दिस एयर का, वो क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है। किस पे? अर्थ के हर एक पॉइंट पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे। और इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके ओके। हम पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो हम लोग को तो दब जाना चाहिए, या कोई भी चीज को दब जाना चाहिए, तो क्यों नहीं दब रहा है? बताइए जल्दी। जी, क्योंकि हम भी, मेरा बॉडी भी अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण बैलेंस है, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति है यहाँ और उस पर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लगा रही है, तो हमारा बॉडी भी बाहर की ओर सेम प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग दब नहीं रहे। ठीक। अब देखो, आप अर्थ पे हैं तब तो ठीक ठाक है कि जो प्रेशर आप पे लग रहा है उतना ही प्रेशर आप भी लगा रहे हैं एटमॉस्फेयर पे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट, ठीक। लेकिन ये पाया गया है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर उठते हैं तो प्रेशर जो होता है वो कमता जाता है। जैसे आप माउंटेन पे चढ़िएगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कमता जाएगा, समझना बात को। लेकिन आपके अंदर जो प्रेशर है वो तो उतना ही है जो आप पृथ्वी के सतह पे थे, सरफेस पे थे। तो रिजल्ट क्या होगा कि आपके अंदर से जो बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, और बाहर क्या होगा? कम जाएगा, है ना। जिसका असर क्या होगा? जिसका असर क्या होता है कि वैसा हमारा वेन्स मीन्स नस,
जो काफी कमजोर है वो रप्चर कर जाता है, मीन्स फट जाता है, जैसे नोज, ब्रेन, इन सब का वेन जो होता है बहुत कम कम मतलब वीक होता है। तो आए दिन आप देखिएगा, आप भी कभी जैसे मंदिर वगैरह भी बहुत पर्वतीय इलाका पे भी होता है, तो हो सकता है जो कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होंगे उनके नाकों से खून आने लगती है। उसका कारण यही होता है कि जो प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर डिफरेंस, यानी बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा, जिस कारण से क्या हो गया, नस जो है फट जाता है, इसी कारण से ब्लीडिंग आ जाता है। समझ रहे हो बात? We do not feel large atmospheric pressure acting on us all the time. The reason is why because pressure inside our bodies is almost same as the external air pressure. और दोनों कैंसिल कर देता है। जैसे कोई मुझे इधर की ओर धक्का मारेगा और पीछे से भी कोई सेम धक्का मारेगा तो हम यहीं पर रह जाएंगे, है ना। लेकिन इधर वाला जो धक्का मारा वो ज्यादा मार देगा तो हम पीछे की ओर धक्का खा जाएंगे। होगा ना ये बच्चे, समझ रहे हो? हाँ, आप पेज नंबर 73 में भी आइए, 73 में देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एज वी मूव अपवर्ड थ्रू द एटमोस्फेयर, ये मैं वेरिएशन इन एयर प्रेशर बात कर रहा हूं, कि जब आप ऊपर की ओर चलेंगे द हाइट ऑफ एयर कॉलम वो डिक्रीज, यानी प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और उस समय आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी और समटाइम्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज में ऑल्सो ऑकर। क्यों क्यों ब्लीडिंग होता है, कोई बताएगा? अभी मैंने बताया, कोई बताओ। हुआ मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या कारण है, क्यों रिफिल का इस्तेमाल किया गया। रिफिल का इस्तेमाल एक्चुअली एरोप्लेन के लिए किया गया था। होता क्या था कि पहले लोग इंक पेन रखते थे, हम लोग भी इंक पेन इस्तेमाल किए हैं, आपके पापा मम्मी भी इंक पेन का इस्तेमाल किए होंगे। तो क्या होता था कि लोग प्लेन में जब जाते थे तो नीचे तक तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही प्लेन ऊंचाई की ओर जाता था तो होता क्या था कि प्रेशर कम जाता था एटमॉस्फेयर का, और वो जो इंक पेन है जो हमने यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे भरा था वो प्रेशर यहाँ वाला रहता था। बात समझ रहे हो ना? और प्लेन पे जैसे ही ऊंचाई की ओर जाते थे तो पेन के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता था और बाहर का प्रेशर कम जाता था। एज ए रिजल्ट क्या होता था, इंक जो है पेन से बाहर निकल जाता था, लीक कर जाता था। आए दिन तुम देखते होगे बहुत लोगों के पॉकेट में रिफिल का जो इंक है निकला रहता है ना। तो रिफिल में भी हो जा रहा है, लेकिन रिफिल का इन्वेंशन इसीलिए किया गया कि उस पर उतना प्रेशर का असर नहीं पड़ता है जितना इंक पेन पे पड़ता है। यानी आप ये सोचिए कि जो चीज आप कोई भी बॉटल हो, थम्स अप हो या कुछ भी हो, आप क्या कीजिए कि उसमें गर्म पानी डाल दीजिए, ठीक है। पहले तो जैसे नॉर्मल बॉटल है, कैप लगा हुआ है, ओके, ठीक। अब उस कैप को आपने खोला, थम्स अप पी लिया है, ये नहीं कि थम्स अप वाले में एक्सपेरिमेंट कर देना, थम्स अप पी लो। अब क्या करना है, कैप को मैंने खोला और उसमें हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर, ठीक, हॉट वाटर डाल दिया। और उसके बाद मैं कैप को लगाता हूँ थोड़ी देर, कैप को लगाया, ठीक, कैप को लगाया और फिर मैं उस हॉट वाटर को ऐसे ऐसे हिलोड़ता हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर मैं कैप खोल देता हूँ, ठीक, कैप को खोल दिया। अब मैंने कैप फिर लगाया। अब आप क्या पाइएगा कुछ देर के बाद, कि ये सारा जो बॉटल है ये दब जाएगा, ठीक है। या आप ये भी काम कर सकते हैं, इस पानी को निकाल दीजिए बाहर और उसके बाद कैप आप लगाइए, तो आप देखिएगा कि बॉटल जो है वो क्रश कर जाएगा, दब जाएगा। क्यों दब जाएगा बता सकते हो? उसके पीछे कारण ये है कि पहले से जो हाँ, इस बॉटल में पहले से जो प्रेशर था एयर के कारण, वो जैसे ही मैंने हॉट वाटर लिया और उसको ऐसे ऐसे हिलोड़ दिया और फिर उसको ड्रेन कर दिया, पानी को निकाल दिया, इस बॉटल में जो एयर पहले से था वो निकल गया। और मैंने जब कैप लगा दिया तो अंदर तो प्रेशर बहुत कम रह गया,
और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसके कारण वो क्या किया, उसको दबा दिया। समझ गए? प्रेशर का खेला समझ गए? उस तरह से लग रहा है ना? किसी का घर से आवाज आ रही है, जरा उसको बंद कर दिया जाए। माही कश्यप एंड प्रियांशु यादव, स्वस्तिक, आयुषराज, माइक प्लीज ऑफ। स्वस्तिक एंड आयुषराज। एक्चुअली ये अनुपम पांडे के घर पे आ रही थी आवाज। तो देखो, तो ये स्ट्रॉ से मैं पानी पिया, पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। तो कोल्ड ड्रिंक्स, आखिर क्या बात हुई जो पाइप से मैं खींचा तो कोल्ड ड्रिंक्स आ गया? क्या मैं एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक्स खींच रहा हूं? मेरा सवाल आपसे ये, फिजिक्स के हिसाब से। यस, एक्चुअल में आपने इस पाइप में जो एयर था, ठीक है, या इस बॉटल में जो एयर था, उसको आपने रिड्यूस किया। आप मुंह से जब खींचे तो पाइप में पहले से जो एयर था, तो ऐसा नहीं ना कि मुंह लगा दिए और पाइप में और कोल्ड ड्रिंक्स उठ के आ गया, ऐसा नहीं होता है। होता तब है जब आप खींचते हैं। आपको भले लग रहा है जनरल सेंस में कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स खींचा, आपने एक्चुअली इसके अंदर जो एयर था उसको सक किया, और जैसे ही इसका एयर यहां से हटा तो क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर आने लगा। आई बात समझ में? सेम यही बात होता है आपके घर में जो मोटर लगा हुआ है। आपको लगता है कि मोटर पानी खींचता है, ये बात नहीं है। बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि पानी खींच रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप कभी, अगर कभी मौका मिला तो जैसे मान लिया थर्ड फ्लोर में मुझे पानी भेजना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ठीक है, सप्लाई वाटर वाला पानी यहाँ पर आया, ये फर्स्ट फ्लोर को पानी दे दिया आराम से। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पाइप भेजते हैं तो ये सेकंड फ्लोर को पानी जाना नहीं संभव हो पाता है। लेकिन अगर पाइप को मैं कट करके देखूंगा, काट दूंगा, तो मैं देखूंगा कि पानी यहां तक आया हुआ है, ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चढ़ रहा है? इसलिए नहीं चढ़ रहा। आप बोल दीजिएगा ऊंचा है इसलिए, आप सामान्य बात कीजिएगा कि अच्छा ऊंचा है इसीलिए नहीं चढ़ पाया। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें एयर मौजूद है, ठीक है, और वो एयर अपना प्रेशर इस पे लगा रहा है, जिस कारण से ये पानी नहीं चढ़ पा रहा है। तो आप क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं।